गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम कर रहे हैं कन्वर्जन ऑफ गैलोमीटर इनटू वोल्टमीटर। इससे पहले मैंने बताया था ना आपको कि गैलोमीटर को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, एमीटर में। दो पार्ट आते हैं इसके। एक बार तो हमें गैलोमीटर को क्या बनाना होता है, एमीटर। एक बार बनाना होता है वोल्टमीटर। तो ये बिल्कुल इसका उल्टा हो जाएगा इसमें। देखो ये है हमारा गैलोमीटर, ये दिखा रखा है गैलोमीटर, ठीक है। इससे करंट पास कर रही है, IG पास कर रही है, ये वाली करंट पास कर रही है। अब हमें ये करना है, अगर पहले जो कंडीशन होगी वो वोल्टेज नापेगा इतना, V इजिकल टू IG इंटू जी, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, मतलब इतना वोल्टेज वो रीड करेगा गैलोमीटर। लेकिन हमें रीडिंग ज़्यादा चाहिए। जैसे हमें मान लो वो स्टार्टिंग में मिली वोल्ट या माइक्रो वोल्ट मेजर करेगा, लेकिन हमें चाहिए वोल्ट में। तो हम क्या करेंगे, उसके सीरीज़ में क्या लगाएंगे, एक रेजिस्टेंस लगाएंगे, सीरीज़ में लगाएंगे। इससे पहले शंट लगाया था हमने गैलोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए, तो यहाँ लगाएंगे सीरीज़ में। अब सीरीज़ में उतनी ही जब करंट पास करेगी तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा नाउ V इजिकल टू IG इंटू जी प्लस IG इंटू, क्योंकि IG तो कॉमन है, तो रेजिस्टेंस सीरीज में कैसे हो जाएगा, G प्लस R हो जाएगा। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, V इजिकल टू IG इंटू जी प्लस IG इंटू R हो जाएगा। ये अब बन जाएगा हमारा वोल्ट मीटर बन जाएगा। तो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। एमीटर गैलोमीटर रेजिस्टेंस कितना था, G था, और वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस कितना होगा, G प्लस R हो जाएगा। रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, क्योंकि एमीटर में घट जाता है। क्वेश्चन कैसा आएगा कि एक गैलोमीटर 200 ओम का रेजिस्टेंस है, उसमें से करंट पास करती है कितनी, 30 मिली एम्पर पास करती है। रेजिस्टेंस कितना लगाएंगे ताकि वो कितना मेजर कर ले, अब 2 वोल्ट मेजर कर ले। सीधा फॉर्मूला लगा लो यहाँ पे। V कितना दे रखा है आपको, 2 वोल्ट दे रखा है। IG कितना है आपको, IG 30 मिली एम्पर है, तो 30 इंटू 10 के पावर -3 हो जाएगा, और G कितना है, 200 हो जाएगा। सीधा आंसर आ जाएगा इससे। तो सिंपल सा आंसर आ जाता है ये। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था। अब मैंने जो है इसके बाद मैंने क्वेश्चन लिए हुए हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर रखे हैं। एक्सरसाइज के आज 13 क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगा आपको स्टार्टिंग से, और विद सोल्यूशन, ठीक है। अब देखो इसमें पहला क्वेश्चन क्या दे रहा है कि एक करंट कैरिंग कॉयल है, एक सर्कुलर कॉयल है। ये देखो सर्कुलर कॉयल है वायर की, इसमें 100 टर्न्स है, रेडियस कितना 8 सेंटीमीटर है, और करंट है 0.4 एम्पेयर है। तो कह रहा है कितना मैग्नीट्यूड होगा सेंटर ऑफ कॉयल में, बी निकालना है आपको कॉयल के लिए। तो सीधा कॉयल का फॉर्मूला याद रखो। कॉयल का फॉर्मूला क्या था, देखो कॉयल का फॉर्मूला था μ0I/2R था। अगर टर्न्स दी हुई है तो n से मल्टीप्लाई कर दो। μ0 की वैल्यू याद रखनी है, 4.10⁻⁷ है। करंट दे रखा है 2, रेडियस हमेशा मीटर में होना चाहिए, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दो, और नंबर टर्न से मल्टीप्लाई कर दो। जो भी आंसर आएगा टेस्ला में आएगा, यूनिट जरूर लिखनी है, ठीक है। पहला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्या देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे। एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है जिसमें करंट है 35 एम्पियर है, मैग्नीट्यूड कितना निकालना है इसका बेटा, 20 सेंटीमीटर है। अच्छा लॉन्ग स्ट्रेट वायर जब भी आया ना उसका इन्फाइनाइट मान लो, क्योंकि इसमें लेंथ तो नहीं रखी। देखो हमें लॉन्ग स्ट्रेट वायर में करंट फ्लो करी 35 एम्पियर, इसकी डेरिवेशन नहीं है, इसका सिर्फ रिजल्ट याद रखना है आपको। और रिजल्ट कितना है, μ0I/2πr होता है इसका। तो मैग्नीट्यूड निकालना है 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर है। तो इसमें क्या फॉर्म लगेगा, देखो ये रहा μ0I/2πr। पाई आता है इसमें, सर्कल वाले में पाई नहीं आता, इसमें पाई आता है, याद रखना है पाई आता है इसमें। μ0 की वैल्यू याद रखनी है, I की वैल्यू दे रखी है, R की वैल्यू दे रखी है आपको। सीधा वैल्यूज दे रखी है बेटा, सेंटीमीटर को मीटर में कर देना, सीधा आंसर आपका टेस्ला में आ जाएगा। इससे से ये वाला फॉर्म लगेगा। ये स्ट्रेट वायर के लिए है, और ये वाला फॉर्मूला सर्कल के लिए, और वो भी सेंटर पे, एक्सिस पे नहीं, एक्सिस का अलग फॉर्मूला है। अब है 4.3 में देखो लॉन्ग स्ट्रेट वायर है। लॉन्ग स्ट्रेट वायर का मतलब हम क्या मान के चलेंगे, इन्फाइनाइट मान के चलेंगे। हॉरिजॉन्टली प्लेन हो गया, करंट कितनी है 50 एम्पेयर है, कहाँ से चल रही है, नॉर्थ से साउथ जा रही है। गिव द मैग्नीट्यूड एंड, इसे मैग्नीट्यूड निकालना है, डायरेक्शन निकालनी है, कहाँ पे निकालनी है, 2.5 मीटर ईस्ट पे निकालनी है। डायग्राम बनाएंगे ऐसा वाला, डायग्राम बनाएंगे ऐसे वाला, ये जा रहा है नॉर्थ से साउथ जा रहा है, ये दिखा रखा है कितना एम्पेयर, 50 एम्पेयर करंट जा रहा है। ईस्ट पे निकालना है, ईस्ट की डिस्टेंस यहाँ होगा, कितना हो गया 2.5 मीटर हो गया, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 2.5 मीटर को। तो फॉर्म लगा दिया, ये वाला फॉर्म लगा दिया, आई दे रखा है, आर दे रखा है। अब हमें निकालना डायरेक्शन निकालना है, कहाँ पे, यहाँ पे मैग्नेटिक कैसे होगी। तो आप क्या करोगे, राइट हैंड थंब रूल लगाओगे। देखो RST मतलब जिस तरफ करंट जा रही है उस तरफ अपना अंगूठा कर देना ऐसे करके, अंगूठा, और ये ऐसे कर देना अपना अपनी उंगलियाँ ऐसे कर देना, घुमा देना ऐसे अंगूठे की तरफ ऐसे करके, ये ऐसे घुमा देना, ऐसे घुमा देना ऐसे करके, ठीक है। तो ये उंगलियाँ नीचे जा रही हैं, तो इसका मतलब यहाँ क्रॉस होगी, इस तरफ होगी क्रॉस मतलब डाउनवर्ड्स, और इस तरफ होगी अपवर्ड्स। तो आप आएगा RST अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल अपवर्ड आएगी। यहाँ पे फील्ड कैसे आ रही होगी, अप आ रही होगी, मतलब ऊपर आ रही होगी, ऐसे आ रही होगी, ऐसे अब जा रही होगी। तो ये हमारा ये आ जाएगा। तो मैग्नीट्यूड निकल गया टेस्ला में, और डायरेक्शन निकल गई। उसके बाद 4.4 कहाँ गया, ये रहा। और हॉरिजॉन्टल ओवरहेड पावर लाइन को भी हमेशा क्या लेंगे, इनफाइनाइट लेंगे। करंट कितनी 90 एम्पीयर है, ईस्ट टू वेस्ट जा रही है करंट बेटा। व्हाट इज मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, सेम क्वेश्चन वही है, और बिलो लेना है आपको। तो इसमें क्या करोगे, देखो 4.4 में देखो, ये देखो वही आप कार्डिनल पॉइंट बना दे, ईस्ट वेस्ट करंट जा रही है, 90 पे जा रही है। फॉर्मूला ये लगेगा μ0I/2πr, आई दे रखा है 90, आर दे रखा है 1.5, और मीटर में दे रखा है, तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है आपको। अब यहाँ से क्या पूछ रहा है आपको, डायरेक्शन है, तो वही राइट हैंड थंब रूल ऐसे, ये
करंट अंगूठे की तरफ करंट होगी ऐसे, ये और ये ऐसे हो जाएगा। तो उंगलियां उधर जा रही हैं, उस तरफ जाएगी डाउन, और ये पलट के ऐसा आएगी, ये ऐसा आएगी, तो यानी अप आ जाएगी। यहाँ पे क्या आएगा, अप आएगा, यहाँ डाउन आएगा। ठीक है, करंट कैरिंग वायर ये होगी, या करंट की उस तरफ क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी, इधर अप हो जाएगी, तो ये अप आ जाएगा। इसका आंसर से डॉट आ जाएगा। ये हमारा 4.4 है। फिर 4.5 पे आओ। 4.5 क्या, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड मैग्नेटिक फोर्स पर लेंथ ऑन ए वायर कैरिंग करंट ऑफ 8 एम्पियर एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे ये बेटा इसमें फोर्स निकालना है, तो फोर्स ऑफ फॉर्मूला बिल याद रखो, बिल साइन थीटा। अब एक पर यूनिट लेंथ पूछ रहा है, तो मैं क्या करूँगा, लेंथ को डिवाइड कर दूंगा, बी आई और साइन थीटा। तो बी दे रखा है ये रहा, आई दे रखा है ये रहा, और साइन थीटा ये रहा। नहीं, लेंथ भी दे रखी है आपको, 3 सेंटीमीटर दे रखी है, 3/100 है, और ये साइन 90 है, ये दे रखा है आपको, देखो। ठीक है, 4.5 में से, क्योंकि नहीं साइन थीटा ना, साइन 30 दे रखा है आपको, 30 है, साइन 30 है, 30 है, ये 30 है, सॉरी 30 है, ये अगला वाला आ गया, सॉरी। फोर्स अपॉन लेंथ 0.15 8 होगा, और यहाँ साइन 30, ये अगला वाला क्वेश्चन है जो 4.6 में बताया आपको, सॉरी। 4.6 में क्या होगा, 4.3 सेंटीमीटर में आ रहा है, करंट दे रखा है 10 एम्पीयर दे रखा है, सोलोनाइड की मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है कितनी बेटा, 0.27 है। अब इसमें क्या है, सोलोनाइड के अंदर रखा हुआ है क्या, करंट कैरिंग वायर, और वो भी 90 डिग्री पे दे रखा हुआ है, तो मैग्नेटिक फोर्स निकालनी है सीधा। तो फोर्स ऑफ फॉर्मूला क्या होता है, सीधा देखो, फोर्स ऑफ फॉर्मूला निकालना होता है बिल साइन थीटा। बी दे रखा है, आई दे रखा है, एल दे रखा है, साइन थीटा 90 है, दे रखा है कि वो 90 डिग्री पे लगा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई कर दो, फोर्स को आंसर न्यूटन में फाइंड कर लो। 4.7 देखो, 2 लॉन्ग पैरेलल स्ट्रेट वायर्स ऑफ ए एंड बी कैरिंग करंट्स ऑफ 8 एम्पियर एंड 5 एम्पियर इन द सेम डायरेक्शन सेपरेट बाय डिस्टेंस ऑफ 4 है। जब दो पैरेलल करंट कैरिंग वायर है, इसको क्या मानोगे, इनफाइनाइट मानोगे, और फोर्स निकालनी 10 सेंटीमीटर पे, तो इस पर ये वाला फॉर्म लगता है, ये वाला फॉर्मूला है, फोर्स अपॉन लेंथ इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी अपॉन लेंथ वाला है। लेंथ आपको दे रखी है यहाँ पे कितनी, 10 सेंटीमीटर, तो 10 इधर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये रहा से। म्यू नॉट की वैल्यू याद रखनी है आपको, I1 I2 दे रखी है 2 पाई, डी दे रखा है आपको 4/100 करते हुए, सेंटीमीटर में होना, सेंटीमीटर को मीटर में करना है, और जो भी आंसर आएगा आपका न्यूटन में आ जाएगा। ये भी आपका हो गया, बस सीधे फॉर्मूला बेस्ड है, कोई खास नहीं है। 4.8 क्या होगा, क्लोजली वोन सोलोनाइड है बेटा, 5 लेयर्स हैं, वाइंडिंग कितनी है, 400 टर्न्स हैं, डायमीटर है कितना, वो 1.8 है, करंट इतनी फ्लो कर रही है, कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है सोलोनाइड सेंटर पे। इसी डेरिवेशन पता है आपको, ये वाली बेटा, ये एम्पेयर सर्कुलर लॉ की क्या है, ये एम्पेयर सर्कुलर लॉ का वो है, क्या बोलते एप्लीकेशन है, म्यू नॉट I अपॉन N अपॉन L है। तो म्यू नॉट की वैल्यू दे रखी है आपको, ठीक है, करंट ये 8 एम्पेयर हो गया, नंबर टर्न्स कितने हो गए, नंबर टर्न्स 400 दे रखे हैं, और 5 क्या है, लेयर्स हैं, 5 लेयर का मतलब क्या हो गया, 5 लेयर का मतलब है कि एक बार सोलोनाइड जैसे ऐसे बना रखा है ना सोलोनाइड, फिर इसके ऊपर भी एक और लेयर है, फिर इसके ऊपर भी एक और लेयर है, ऐसे बना रखा है, और ये लेंथ दे रखी है 80 सेंटीमीटर। सबको मीटर में करना है आपको, सारा चीज़ सॉल्व करके कितना आ जाएगा, बी आ जाएगा, टेस्ला में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें भी। 4.9 क्या है, 4.9 में देखा है, एक स्क्वायर है, कॉयल है 10 सेंटीमीटर की है, 20 टर्न्स है, करंट 12 एम्पेयर है। कॉयल को हमने किसमें रख दिया, मैग्नेटिक फील्ड रख दिया। इसमें लगता है जब भी कॉयल को मैग्नेटिक फील्ड रखेंगे तो लगता है टॉर्क लगता है बेटा, ठीक है। अब टॉर्क जो होता है वो तो बिना कॉस थीटा होता है, बिना साइन थीटा होता है, कॉस थीटा लगेगा, साइन थीटा लगेगा। अगर इसमें दे रखा है नॉर्मल टू द प्लेन, अब जब भी नॉर्मल लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल के साथ हमेशा एंगल बनाएगी तो साइन थीटा होता है, और प्लेन के साथ बनाएगी तो हमेशा कॉस थीटा होता है। तो आपके पास सारी वैल्यूज दे रखी हैं, सबको मल्टीप्लाई कर दो। ये देखो, टॉर्क इक्वल टू बी ना साइन थीटा, बी दे रखा है, आई दे रखा है, एन दे रखा है, और साइन थीटा भी दे रखा है। सारी वैल्यू रख दो, आप जिस मल्टीप्लाई कर दो, आंसर किसमें आएगा, न्यूटन मीटर में आ जाएगा। सॉरी, बस यहाँ ये कन्फ्यूजन है, साइन थीटा लेना है कॉस थीटा लेना है, क्योंकि एंगल नॉर्मल के साथ दिया हुआ है, तो हम कौन सा यूज़ करेंगे, बिना साइन थीटा यूज़ करेंगे। फिर है 4.10, देखो 4.10 में दो वो दे रखे हैं, गैलोमीटर दे रखे हैं, M1 M2 है, और ये सारी वैल्यूज दे रखी हैं आपको कि उसका रेजिस्टेंस कितना है, कितना उसमें एरिया है, कॉइल का कितनी मैग्नेटिक फील्ड है, ये सब दे रखा है। अब ये पूछा है करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी कितनी होगी, मतलब किसी ज़्यादा किसी कम होगी। तो सबसे पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए करंट सेंसिटिविटी का। करंट सेंसिटिविटी होता है बेटा, ये देखो पहले बीना इक्वल टू K5 होता है, ये मूविंग कैलकुलेटर का प्रिंसिपल है। तो फाई क्या हो जाएगा, कितना डिफ्लेक्शन होगा, बीना अपॉन के हो जाएगा। तो IS जो होता है करंट सेंसिटिव होता है, कितना एंगल डिफ्लेक्शन हुआ अपॉन करंट कितनी पास की, आई से आई कट गया तो BN अपॉन के, तो बन जाएगा फॉर्मूला IS का बन जाएगा। VS का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, VS में रेजिस्टेंस होगा जाएगा, कैसे, क्योंकि VS क्या होगा, VS होगा कितना हमने एंगल डिफ्लेक्शन हुआ अपॉन कितना वोल्टेज पास किया। तो वोल्टेज क्या होता है, I इंटू आर होता है। तो 5/I की वैल्यू तो ये रही, ऊपर निकाल रखी, डिवाइड बार हो जाएगा, तो ये एक्स्ट्रा और आ रहा है, ये एक्स्ट्रा और आ रहा है। तो इसमें आप क्या करें, अब आपको ना ये BNA के ये कहाँ से निकालना है, ये रहा, ये दिया हुआ आपको BNA के, देखो ये रहा, B ये दे रखा है, पहले वाले का ये दे रखा है, N ये दे रखा है, A ये दे रखा है, और K कहाँ होगा, K दोनों का सेम लिया जाएगा। तो आपको बस वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे, K दोनों का सेम लोगे। और अगले वाले में क्या करोगे, अगले वाले में BNA अपॉन KR भी रखोगे, R भी रखना पड़ेगा आपको, R भी अलग दे रखा है। तो दो अलग वैल्यूज रखनी है आपको B1 B2 दे रखा होगा, देखो ये B1 B2 दे रखा है, A1 A2 दे रखा है। तो वैल्यू पुट करके आप देखना है किसका
इसका जो IS और VS ज़्यादा आ रहा है, तो वैल्यू पुट करनी है आपको। 4.11 देखो, 4.11 क्या है, 4.11 है एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लगा रखी है, 6.5 गॉस कहते हैं बेटा, गॉस भी यूनिट होती है मैग्नेटिक फील्ड की होती है, और ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इसमें इतनी स्पीड आ रही है, तो कह रहा है इलेक्ट्रॉन सर्कल में क्यों मूव कर रहा है। तो आपको क्या पता है बेटा, जब भी कोई फोर्स लगती है किसी वेलोसिटी पे परपेंडिकुलर है, तो वो मोशन कैसा सर्कुलर होता है, क्योंकि जब वो मैग्नेटिक फील्ड जो लग रही होती है, मैग्नेटिक फील्ड में जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होता है, तो उसको फोर्स कैसे लगता होता है बेटा, परपेंडिकुलर। एंड व्हेनेवर द फोर्स एंड वेलोसिटी आर परपेंडिकुलर द मोशन इज सर्कुलर। तो ये हो जाएगा, इसलिए ये आप ये लिखोगे कि ये फोर्स और वेलोसिटी के आपस में परपेंडिकुलर हैं। अब आपको पूछ रहा है वो कि रेडियस कितना होगा वो जब घूमेगा, तो रेडियस का फॉर्मूला कहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा। आपको पता है सेंटीपिटल फोर्स होती है, और वो कौन दे रहा है आपको, QVB दे रहा है, और एंगल 90 है, तो साइन थीटा कितना होगा, 90 हो गया। यहाँ से R निकल गया, सारी वैल्यूज पता है आपको, Q पता है, B पता है, M पता है, V पता है, सारी वैल्यूज रख दो, R किस में आ जाएगा, आंसर मीटर में आ जाएगा। फिर क्या है 4.12 देखो एक्सरसाइज क्या है, इसमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है बेटा आपको, फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिवोल्यूशन इलेक्ट्रॉन है, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला देखो, साइक्लोट्रॉन में क्या होता है, QV/2πm है, सारी वैल्यूज पुट करो, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। और क्या फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी और रेडियस पे डिपेंड नहीं करती, क्योंकि देखो यहाँ पे कहीं पे भी V और R नहीं आया हुआ है, तो आप इसका आंसर क्या लिखोगे, नो। ठीक है, फिर 4.13 है, सर्कुलर 30 टर्न्स है, ये सब वही है, बीना वाला दिया हुआ है। जब भी बिल मतलब आना, क्योंकि यहाँ टॉर्क पूछा हुआ है, देख लो टॉर्क पूछा हुआ है, देखो आगे क्या सारी चीज़ दे रखी है, और यहाँ पूछा है, देखो आपसे क्या पूछा हुआ है, ये कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क पूछा हुआ है, तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, बीना साइन थीटा। अब साइन थीटा लगेगा या कॉस थीटा लगेगा, आप देखो यहाँ लिखा हुआ है नॉर्मल लिखा हुआ है, तो नॉर्मल का मतलब साइन थीटा लिखा हुआ है, तो इसका मतलब बी दे रखा है आपको, बी की वैल्यू रखो, आई की वैल्यू रखो, नंबर टर्म्स रखो, एरिया हमेशा क्या होगा, मीटर स्क्वायर में होगा, और साइन थीटा 60 वैल्यू है, ये वैल्यू सॉल्व करके न्यूटन मीटर में आ जाएगी। अब ये पूछ रहा है कि अगर ये कॉइल सर्कुलर के बदले इरेगुलर होती तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फॉर्मूले में बीना कहीं भी शेप नहीं आ रहा, देख लो फॉर्मूले में कहीं भी शेप का कुछ नहीं है, एरिया आ रहा है बस, एरिया। तो एरिया तो इरेगुलर वाले का भी होगा, तो आप लिखोगे टॉर्क जो है एरिया पे डिपेंड करता है, शेप पे डिपेंड नहीं करता। सो इफ फॉर एनी शेप दिस फॉर्मूला इज ट्रू। तो मैंने यहाँ तक क्वेश्चंस आपको करा दिए, ठीक है। सो खुद प्रैक्टिस करना, कल हम भी वाले क्वेश्चन करेंगे, एडिशनल एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन, जो क्वेश्चन हम लगते हैं इंपॉर्टेंट है वो वाले क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो और डाउट होगा तो मुझे भेज देना। तो ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है मैग्नेटिज्म वाली, यहाँ से आप तक ये पूरी एक्सरसाइज करा दी है। प्लस इसमें मैंने बता दिया ना क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है बेटा आपके लिए ये वाला लास्ट टॉपिक है ना, मूविंग कैलकुलोमीटर है ये, और कन्वर्जन, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इसमें से दोनों आते हैं 5 नंबर में आते हैं, ठीक है। और भी वीडियोज बनाता रहूँगा, भेजता रहूँगा इसमें।